अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत से व्लॉग में खूबसूरत से व्यूवर्स को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको शाद रखे, आबाद रखे। जो भी बीमार हैं उनको शिफा कामिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं, परेशान हाल हैं, उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे करें। आप लोगों को जैसे पिछले 2 व्लॉग्स में पता चल गया होगा कि हमारे घर में अबू बकर आए हुए हैं, यानी मीन्स के बड़ी आपी आई हुई है रहने के लिए। और ये सुबह का टाइम था, हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे। जो इसकी मामी अबू बकर की, यानी कि मीन्स के भाभी अबू बकर के लिए लेकर आई थी फुटबॉल, जो कि बच्चों ने आज शाम में रात में ही इसको मतलब इतना खेल खेल के मतलब ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। ये पता नहीं किस तरह फुस हो गया था, फट गया था। वेल यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ही ज़रूरी, कि यहाँ पे मुझे 3-4 लोगों ने दुआओं का कहा हुआ है। आप सब व्यूअर्स से, देखने वालों से दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोग सब प्लीज़ याद रखिएगा, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद सौलेह नसीब फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मुझे आते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सअप के कमेंट्स में आते हैं। फ़िलहाल अभी तो मुझे यहाँ पे इतने कमेंट्स नहीं आए, लेकिन मुझे व्हाट्सअप के कमेंट्स में बहुत आता है कि प्लीज़ आप अपने ना व्लॉग्स में हमारे लिए दुआ करवा दें। मेरी 3-4 दोस्त ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक ने अभी तक औलाद नहीं दी है, तो उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान बेऔलाद हैं ना, उनको औलाद सौलेह अता फरमाए। जो बहन बेटियाँ परेशान हैं, रिश्तों के इंतज़ार में, जो माँ बाप परेशान हैं बेटियों के हवाले से, बेटों के हवाले से, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ दे, रास्ते खोले उनके लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, मुझे भी मेरी फैमिली को भी हमेशा अपनी नेक दुआओं में याद रखे। और मेरी बहुत ही खुलूस से दिल से दुआ होती है, सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबके लिए अमन रखे, आमीन। यहाँ पे अबू बकर खेल रहा था, फिर इसी में पता नहीं किस बात से इनकी अनबन हो गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था इनकी क्या हुआ था। यहाँ पे फिर बाजी ने उसको प्यार वगैरह करके उसको समझाया। यहाँ पे वेल आजकल यही चल रहा है, जब से बाजी रहने के लिए आई हुई है ना, तो इसहाक जो है वो तो भाई टक्कर पे उतरा हुआ है, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा ना अबू बकर को। बेचारा अबू बकर जहाँ पे भी जाता है, कोई भी चीज़ लेता है या खेलता है, इस तरह करता है, वो फटाफट उससे छीन लेता है, कहता है कि ये घर मेरा, तो हर चीज़ भी मेरी है। यहाँ पे इसने पीटर के साथ भी यही किया था, अबू बकर से पीटर छीन गया था, तो वो बेचारा तो चुप करके वहाँ पे चले गया था। हालांकि अबू बकर 3-4 महीने इससे छोटा है इसहाक से, इसहाक 3-4 महीने बड़ा है, लेकिन इसकी हाइट ऐसी है कि बस क्या ही बोला। और वो जो बेचारा हमारा अबू बकर बहुत डरता भी इससे। वेल यहाँ पे चीज़ का टाइम हो गया था, मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, वहाँ पे काम था मुझे, और फिर मैं यहाँ से इनके लिए चीज़ें वगैरह भी लेकर आई थी, जो कि हमने फिर इंजॉय किया। ये पापड़ शापड़ जो भी था, भाई अपने बचपन की याद आ जाती है जब इस तरह इनकी चीज़ें देखो, ये लोग खा रहे होते हैं, तो अच्छा खासा अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारा बचपन भी ऐसे ही था। अच्छा, मेरे स्कूल के दौर में तो ये था, समोसा मुझे 3 रुपए का पड़ता था। आप लोग बताइए, जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, जब आपकी स्कूल लाइफ टाइम था, तो उस वक्त समोसा कितने का होता था? किसे नॉर्मली हम तो समोसा ही लेकर स्कूल से खाते थे, वो 3 रुपए का, 4 रुपए का, हमें 350, 4 रुपए का, तो 3 रुपए का तो समोसा पड़ता था। जब तक हम मैट्रिक तक आए, तो हमारा समोसा वो 5 रुपए का तो प्रॉपर हो चुका था, मतलब 5 रुपए में हमें दिया जाता था। लेकिन जब अगर स्टार्ट की बात की जाए, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं 5-6 में थी, तो वो समोसा 3 रुपए का मिलता था। हमें जो खर्ची थी वो 3 रुपए ही फिर मिलती थी समोसे के हिसाब से। फिर जैसे हम मैट्रिक तक आए, तो फिर हमारी खर्ची थोड़ी बढ़ गई, तो हमें 10 रुपये या कभी 15 रुपये भी मिल जाते थे। दाल रोटी खाई थी, साथ में सलाद बना लिया था। मेरा यहाँ पे चाय का टाइम था, मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और साथ साथ ड्रामा भी देख रही थी। अब ये था कि भाई रात में आते हैं तो 12 भी बज जाते हैं, उनको 1 भी बज जाते हैं, और यहाँ पे फिर हम इसहाक के साथ लग गए थे और बस इसकी शरारतें देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और अबू बकर ही देखें यहाँ पे कितना बेचारा डरता है इससे, हालांकि मतलब करता है ये भी, अबू बकर भी, अब तो अबू बकर भी मारने लग गया है, लेकिन ये देखें कहाँ कितना डरता है ये तो बहुत डरता है। वो हमारे घर का मतलब कहते हैं ना, बाबा शेर है ये तो, भाई ख़ानदान का एक तरह से हम कहते हैं इसको गुंडा है। जितना ये हाइट में छोटा है ना, उतना ये नडर और बहुत ही मतलब गुंडा टाइप बंदा है ये हमारे घर का। यहाँ पे मैं आपसे ना एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि कल मैं वैसे फेसबुक में एक पोस्ट पढ़ रही थी, वहाँ पे देखा था कि भाई बाल से, नाखून से, या हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं कहीं पे फेंके हुए, तो उनसे भाई बंदिशें लग जाती हैं। ये जो हमारे जो जन्नात वगैरह का जो इलाज करते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, फिर वो लोग गलत इस्तेमाल में ले आते हैं। और सबसे इनमें जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि भाई बालों से बहुत ज़्यादा होती है। आजकल हर जगह सुनने में आते हैं औलाद में बंदिशें हैं, शादी में बंदिशें हैं, इस तरह की रुकावटें वगैरह। तो ये हैं कुछ वाकई में होते हैं इस तरह के कुछ लोग जो मतलब इस तरह करते हैं।
तो मैं तो सब गर्ल से यही बात करूँगी, देखने वाली तमाम लड़कियों से, ख़वातीन से यही बात करूँगी कि जब आप अपने बाल काटती हैं या जमा हो जाते हैं जो बाल वैसे ही गिरते हैं, तो उनको काट के ना, काट के कैंची से काट के उनको कहीं दफन वगैरह कर दिया करें। इस तरह बाहर ना फेंका करें, कूड़ादान में ना बता। किसी वो ये जो जादू और जिन्नात का इलाज करते हैं वो बताते हैं कि बालों पर ही असल जादू किया जाता है, और जब या बालों को काट दिया जाता है ना तो इस पर ज़्यादा कोई असर नहीं करता। तो जब भी ऐसा ना आपके जो हेयर फॉल हो रहा है, जो बाल गिरते हैं, तो उसको आप ज़रूर काट के कहीं पे दफन वगैरह कर दिया करें, या कोई ऐसी जगह करें जहाँ पे मतलब इनका गुमान ना हो, तसव्वुर ना हो कि भाई ये कोई गलत इस्तेमाल में ला सकता है। कि तो इस तरह की जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर सच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सच होती हैं ये बातें। तो इस तरह जिस तरह नाखून है आपके, हेयर फॉल्स होते हैं उसके बाल, तो प्लीज़ उसको ना हमेशा जब वो हेयर फॉल के जो बाल नीचे गिर जाते हैं या आप जो कटिंग करती हैं उनको अच्छी तरीके से काट वाट के ना इस तरह कहीं ना कहीं दफना दिया करें। और वैसे भी इनको ऐसे फेंकना तो मैं समझती हूँ गुनाह है। नाखून जो होते हैं उनको भी दफनाने का हुक्म दिया गया है। एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ में, हर इंसान को एहतियात करनी चाहिए। हमें नहीं पता हमारे साथ कौन सा अगला बंदा मुखलिस है, कौन सा अगला बंदा क्या में नहीं मुखलिस है। हम अपने तौर पर मुखलिस होते हैं तो हम समझते हैं हाँ दुनिया भी बहुत ही मुखलिस है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें, सबके साथ खैर आफियत वाला मामला अता फरमाए, आमीन। बस यहाँ पे भाई आ गए थे और हमने आज दाल रोटी बनाई थी, तो भाई का मूड नहीं हो रहा था। भाई यहाँ पे केक लेकर आ गए थे जो कि बच्चों ने सुबह लंच में लेकर जाना था। एक आधा भाई ने खाना, तो किसी उनके मुँह पे छाले बने हुए थे। और फिर हमने उसके बाद रात में फिर भाई को बोला कि भाई हमने भी खाना ठीक तरीके से नहीं खाया, तो यहाँ पे हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। जिंगर चीज़ी बर्गर था, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार था। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। हमेशा की तरह से अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे एक खूबसूरत सी बात करके कि अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को फर्स्ट पर रखें, नेगेटिव रहना छोड़ दें, पॉजिटिव रहें, खुद भी खुश रखें, अपने आप को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हमें नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, जो इसीलिए जो यही पल है इसी को फुल एंजॉय करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और ज़िंदगी इत्मीनान से गुजारें कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक हम अपनी ज़ात को वैल्यू नहीं देते ना, कोई दूसरा भी हमें वैल्यू नहीं कर सकता। हम कभी भी किसी के लिए भी अहम नहीं होते। ये सब हमारे वहम का ही खेल होता है कि अगर हम कहीं अचानक गायब हो जाएंगे ना तो कोई हमारा मुंतज़र नहीं रहेगा। ये हमारा ही वहम होता है कि हाँ नहीं कोई हमारा मुंतज़र रहेगा। यहाँ कोई किसी के वास्ते ना मुंतज़र रहता ना बेचैन। लोग और चीज़ें इतनी तेज़ी से हमारी जगह को भर देती है कि कभी कभी हम वापस पलट कर आए तो खुद का आना खुद पर ही भारी गुजरता हुआ महसूस लगता है। तो अपने आप को वैल्यू दें, ठीक है, पॉजिटिव रहें, मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबके साथ भी अच्छा करे और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ दें और सबके रिस्क में बहुत सारा इजाफ़ा फरमाए। यम्मी सा जिंगर बर्गर हम इंजॉय कर रहे थे और इसके बाद फिर हमेशा की तरह लेट नाइट हो गए थे। यहाँ पे हमने 1:30 बजे जिंगर ऑर्डर किया था और फिर उसके बाद सोते सोते 2:30-3 बज गए थे। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगेन कह रही हूँ सब्सक्राइब करें, मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।